नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेडिटेशन में हमें क्या चूज़ करना है, लाइक सर्कल ऑफ लव या सर्कल ऑफ हेट। जी हाँ, ये आज की वीडियो है और ये मैं बहुत कम शब्दों में आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं और हम इन प्रॉब्लम से उबर नहीं पाते हैं, क्योंकि इसकी करेक्शन हमें करनी नहीं आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या फिर अपनी सेल्फ हीलिंग में हम वो सारी चीज़ें संभव कर सकते हैं जो शायद हम अपने कॉन्शियस माइंड के माध्यम से वो हील नहीं कर पाते हैं, या फिर वो सारी चीज़ें या फिर किसी रिलेशन संबंधी प्रॉब्लम्स को हम ठीक नहीं कर पाते हैं अपने कॉन्शियस माइंड से। लेकिन हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से हम अपने रिलेशन को हील कर सकते हैं, खुद को भी हम हील कर सकते हैं, और साथ में अगर किसी चीज़ का चुनाव करने में बहुत दिक्कत आ रही है तो उसे भी हम हील कर सकते हैं। तो चलिए आगे मैं बताती हूँ कि आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहले चीज़ है कि आप जब मेडिटेशन करेंगे तो ये प्रक्रिया आप लोगों को सीखनी होगी कि मेडिटेशन करते कैसे हैं। मैं बहुत ही सिंपल और साफ शब्दों में आप लोगों को बताऊंगी कि मेडिटेशन करने से पूर्व हम लोगों को क्या क्या चीज़ों और किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ है कि हमें ध्यान में ये रखना है कि हम साफ सुथरे हैं या नहीं, और हमारे वस्त्र जो है वो बिल्कुल ढीले और ढाले होने चाहिए। ठीक है, मेडिटेशन कभी भी बहुत टाइट कपड़ों में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है, और साथ में हम कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम मेडिटेशन करें, इसके लिए बिल्कुल साफ़ सुथरे और ढीले ढाले कपड़े हमें चाहिए होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि मेडिटेशन करते वक्त हम लोगों को और एक बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि काम काज के बीच में हम अगर अपने लिए 10 मिनट का टाइम निकालते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन ये प्रैक्टिस के ऊपर है। शुरुआत में 10 मिनट, फिर 20 मिनट्स, फिर 30, फिर 1 घंटा। अगर 1 घंटे का टाइम आप खुद के लिए देते हैं तो आपकी आधी परेशानी आप खुद ख़त्म कर सकते हैं। और ये मेडिटेशन एक नशे की तरह है, जिसको आप देखेंगे बिना किए आपका मन बिल्कुल नहीं मानेगा। अब मैं आप लोगों को बहुत ही सीधी और सिंपल टेक्निक बता रही हूँ, जिसको अगर करेंगे, गौर करेंगे, तो मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि जब हम पूरी तरीके से मेडिटेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसी जगह की जो हमें शांति प्रदान करती हो, है ना। वो चाहे रूम हो सकती है, वो बैल्कनी हो सकती है, वो हमारा घर का छत हो सकता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले बिल्कुल शांत स्थिति में बैठ जाना है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम कहाँ पर बैठे, क्या हम बेड में बैठ सकते हैं, क्या हम सोफे में बैठ सकते हैं, क्या हम ज़मीन पर बैठ सकते हैं, क्या हम चेयर में बैठ सकते हैं। जी हाँ, आपको जिसमें सुविधा हो आप उसी तरीके से बैठकर अपने आप को कंफर्टेबल वे में बिठाकर सिर्फ गौर यही करना है कि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए, लेकिन आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब हम सांसें लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारे चक्र जो है, ये 7 चक्रस जो है वो जागृत होते हैं, तो इसमें सुविधा होती है। यहाँ पर अब मैं बात करूँगी कि आप लोगों को जो सबसे पहली चीज़ करनी है कि जब आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो सबसे पहले 10 बार डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, जैसे कि लंबी सांसों को लिया, सांसों को छोड़ा, लिया और छोड़ा। इसके बाद जो करनी है, आप लोगों को सिर्फ खुद को देखनी है। आप जब ध्यान में चले जाएंगे तो आप ऐसे खुद को देखें कि जैसे आप उनके सामने खड़े हो। ठीक है, आप अपनी छाया को ही देख रहे हो, या फिर समझ लीजिए आप अभी खुद को एक मूवी की तरह देख रहे हो कि आप कौन हो, क्या हो, और इसी चीज़ पर आपको काम करना है मेडिटेशन में। उसके बाद क्या करनी है, आपको देखनी है कि आप काफ़ी एक सेफ जगह पर खड़े हो, और उस सेफ जगह पर खड़े हो के आप अपनी दोनों बाहों को फैलाकर आकाश की ओर आप देख रहे हो, यानी कि ये कल्पना करनी है। जब आप पूरे दोनों बाहों को फैलाकर आकाश की ओर देखेंगे तो बहुत सुंदर नज़ारा तो आप खुद देख रहे होंगे उस वक्त, और साथ में बहुत ज़्यादा शांति भी प्रतीत हो रही होगी आप लोगों को। उस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। जब आप मेडिटेशन करें और ख़ुद को देख रहे हैं
तो उस वक्त आप सारी चीज़ों से दूर होने की कोशिश कीजिए जो अभी आपके साथ हो रही है। यानी प्रेजेंट की सिचुएशन में आपके साथ जो भी हो रही है उसे आपको अपने मेडिटेशन में नहीं लाना है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको ये सोचना है कि आप एक प्रतिबिंब को देख रहे हो, आप एक ऐसे स्टैचू को देख रहे हो जो आप खुद को बनाना चाहते हो। यानी कि शांत, शिथिल, ठंडक प्रदान करने वाली एक ऐसी पर्सनालिटी जो आपको सिर्फ और सिर्फ शांति प्रदान करती हो। इसके बाद जब आप देखेंगे कि दोनों हाथों को फैलाकर आप आकाश की ओर, आप सर को उठाकर आप सांसें ले रहे हो। और इस पोजीशन में आप लोगों को इसलिए देखना है क्योंकि हम अक्सर किसी को जब प्यार के लिए बुलाते हैं ना, किसी को जब प्यार करते हैं, किसी छोटे बच्चे को, तो हम बाहें फैलाकर हम प्यार करते हैं। तो यही बाहें फैलाकर आपको, हमें यूनिवर्स को, भगवान को पूरी बाहों को फैलाकर धन्यवाद देना है। उसके बाद हमें ये सोचना है कि पूरे खुले आसमान में दो चीज़ें हैं, दो वर्ड लिखी हुई है, एक है हेट, एक है लव। ठीक है, और इन दो शब्दों को सर्कल किया गया है दोनों तरफ से। लेकिन यहाँ पर आपको चुनाव करना है कि आप जीवन में चाहते क्या हैं, लव या हेट। ये आप खुद समझेंगे उस वक्त जिस वक्त आप अपनी ध्यान की मुद्रा में होंगे और साथ में खुद को ही बाहें फैलाकर ऊपर की ओर देखते हुए खुद को महसूस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं इसलिए कह रही हूँ, सर्कल ऑफ लव, सर्कल ऑफ हेट, इसलिए कह रही हूँ कि हम जो दूसरे को देते हैं वही दूसरों से हमें मिलता भी है। ठीक उसी तरीके से जब हम दूसरों को प्यार देते हैं तो वो हमारे पास मल्टीप्लाइड होकर लौट कर आता है। यानी उसमें 2 गुना बढ़ोतरी होकर वो हमारे पास लौट कर आता है। तो इसलिए जब हम ये बातें सोचेंगे कि हम बाहों को फैलाए हुए हैं आकाश की ओर और हम सिर्फ बटन की तरह, यानी कि उंगलियों से हम उस चीज़ को छूने की कोशिश करेंगे जिस चीज़ को हम दिल से चाहते हैं, हम दूसरों से चाहते हैं। ठीक उसी वक्त अगर आप लव चुनते हैं तो लव चुनने का अर्थ ये है कि आप दूसरों में वो प्यार देने मांग रहे हैं। ठीक है, प्यार देना चाह रहे हैं और उसी इंसान से प्यार भी मांग रहे हैं। तो फिर आप देखेंगे धीरे 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 आपकी जो अंदर की शांति है ये ज़्यादा बढ़ रही है। आप फील कर रहे हैं, आप एक खुशी को फील कर रहे हैं। जब हम उस सर्कल को टच करते हैं तो ये साफ झलकता है कि हमें प्यार चाहिए होता है। सच्चाई तो यही है कि हम सब एक दूसरे से प्यार ही चाहते हैं। कोई नहीं एक दूसरे से नफरत मांगता होगा, लेकिन फिर भी सिचुएशन कभी कभी इतनी बुरी बन जाती है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की शिकायत करना, एक दूसरे के बारे में गलत कहना या फिर एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ मन में नफरत को पाल लेते हैं। तो अगर हम सर्कल ऑफ लव को चूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम प्यार मांग रहे हैं और इस प्यार को मांगने के लिए हमें बाहें फैलानी पड़ेगी और उसके बाद हम वो सारी ब्रह्मांड की शक्तियों को खुद के अंदर महसूस करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे सेल्फ हीलिंग करेंगे, दूसरों की हीलिंग करेंगे। हम जिससे प्यार मांग रहे हैं, जिसके लिए हम प्यार को सोच रहे हैं कि हम उसके साथ कैसे इस एनर्जी को शेयर कर रहे हैं। हो सकता है उस वक्त हम ऐसा भी सोचें कि जिस इंसान से हम प्यार मांग रहे हैं वो इंसान हमारे सामने खड़ा है और हम अपनी एनर्जी जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं। मेडिटेशन में ये सारी टेक्निक्स बहुत ही काम की होती है। अगर इन सारी चीज़ों को सोचकर, समझकर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।